सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सेवार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तते। सर्वमंगल मांगल्य का विधान ब्रह्मांड और ब्राह्मण का रहा है। जो भारत की आवाज, सर्वजन की आवाज, आत्मा की आवाज, परमात्मा की आवाज, सुदृढ़ सुघड़ बनाने की व्यवस्था, लोहे को गरमा के जब तपा के चोट मारा जाता है तभी वो हथियार और औजार बनता है। पत्थर पर छीनी हथौड़ी का प्रयोग होता है तो मूर्ति बनती है, सुंदर उपयोगी बनती है। इसी तरह से लकड़ी को जब काटा छीला जाता है, सोने को, मिट्टी को रौंदा जाता है तो गढ़ करके एक बर्तन बनता है। यानी जब उस पे चोट पहुंचाई जाती है, तपाया जाता है तो सुघड़ बन जाता है, उसकी उपयोगिता बढ़ जाती है। जिसकी उपयोगिता होती है उसी का संभाल होता है, सुरक्षा होता है, आदर होता है, सम्मान होता है। ये चोट लोगों को सुदृढ़ बनाने के लिए था, सशक्त बनाने के लिए था। गुरु का, पिता का, ब्राह्मण का, ब्रह्म ऋषियों का जो कुछ समय के लिए सुषुम्ना की जागृति से संसार से बेखबर होकर अपनी शुद्ध, अपनी आत्मा, अपनी परमात्मा की खोज और खबर लेता है। सुषुम्ना सेवा गुणगर में जिसकी सुषुम्ना न जागृत कर पावे, वो सेवा, जन जन की सेवा, जन जन का कल्याण, प्रकृति की सुंदरता, परमात्मा की सेवा है। लेकिन ब्राह्मणों का विरोध, ब्राह्म विद्या का नष्ट करने का काम मुगलों ने किया। सदग्रंथों को, गुरुकुलों को नष्ट करके अंग्रेजों ने संविधान बना करके मंदिर को अपने अधीन लेकर के और आज के राजनीति व्यवस्था उन्हीं चेहरा बल्ला है। जो लोग जो काम मुगल कर रहे थे, अंग्रेज कर रहे थे कि ब्राह्मण को, ब्रह्म विद्या को नकारा जाए, उपेक्षित किया जाए। ब्राह्मण अपने हित के लिए नहीं, उसका तो अपना हित, स्वयं की उपासना, आराधना, सेवा से उसका हित हो रहा है। उसके हित को कोई अहित नहीं कर सकता। जो ब्राह्मण ब्रह्म विद्या को जानता है, लेकिन वो देश से प्रेम है, आप से प्रेम है, सबसे प्रेम है, सर्वजन हिताय, सर्वजन कल्याण के लिए कार्य करता है। ये आवाज सर्वजन के हित के लिए,
सभी से प्रेम है उसे, राष्ट्र से प्रेम है, प्रकृति से प्रेम है, परमात्मा से प्रेम है, अपने से प्रेम है। जिस दिन आप मनुस्मृति सदग्रंथ को पढ़ लेंगे निष्पक्ष होकर के, सापेक्ष होकर के, उस दिन आप को अपने से प्रेम हो जाएगा, राष्ट्र से प्रेम हो जाएगा, देश से प्रेम हो जाएगा। जन्म मृत्यु के अंतर को जान पाएंगे, अंतर को जान करके भय से, मृत्यु के भय से मुक्त हो जाएंगे, दोष द्वेष से मुक्त हो जाएंगे। क्योंकि आज भी शरीर है, तब भी तुम परमात्मा ब्रह्म की आकृति हो, स्वीकृति हो, संस्कृति हो, उसी की आभा हो। पांच तत्व आज भी हो, नहीं रहोगे तब भी इन्हीं पांच तत्वों के रूप में तुम सदा सदा रहने वाले हो। इसलिए राष्ट्र प्रेम में अपने को मिटाने से कभी पीछे नहीं हटोगे। तो ब्रह्म और ब्राह्मण का, ब्रह्म विद्या का जो आपको हर तरह से सुदृढ़ करके शक्ति संपन्न, आर्थिक रूप से संपन्न करता था, कुटीर उद्योग, लघु उद्योग, सामाजिक न्याय, समाज के द्वारा न्याय, न्यायालय के चक्कर ना लगाने पड़ते, नौकरी के लिए आप शिक्षा ना लेते, प्रतिभा को जगाने के लिए शिक्षा होती। आत्मशक्ति, मन शक्ति, बुद्धि शक्ति, शरीर शक्ति, प्रकृति की शक्ति, सुंदरता बढ़ाने के लिए शिक्षा होती, दीक्षा होती, विद्या होती। ये ब्राह्मणों का विरोध ब्रह्म विद्या को छत पहुंचाने का, धर्म को छत पहुंचाने का, प्रकृति को छत पहुंचाने का, जो दूसरे को छत पहुंचाते हैं, दूसरे का हित पहुंचा के अपना हित करना चाहते हैं, वो अपने ही हित को नहीं जानते, वो अपना भी हित नहीं कर सकते। इसलिए जो आज के नेता हैं ये अपना हित नहीं जानते कि सर्वजन के हित से ही, प्रकृति के हित से ही हित होगा। ब्राह्मण ने अपनी प्रतिष्ठा के लिए नहीं, अपनी पूजा नहीं कराया, प्रकृति की पूजा कराई, धर्म को प्रतिष्ठित किया, सत्य को प्रतिष्ठित किया, आप में सत्य निष्ठा, कर्तव्य निष्ठा को जागृत कराया, आपकी ईमानदारी का अनुभव कराया कि आपकी ईमानदारी सबके हित में है, प्रकृति के हित में है। शुभ लाभ, शुभ कर्म, शुभ लाभ वही है जो प्रकृति को भी लाभ दे, क्षति न पहुंचावे, स्वास्थ्य लाभ दे, किसी का भी अहित ना हो, किसी तरह का भी क्षति ना हो। लेकिन आज की व्यापार व्यवस्था, विकास व्यवस्था, जो आपको आंशिक लाभ तो मिल सकता है, लेकिन आज की व्यवस्था से कुछ विशेष लोगों को, विदेशियों को विशेष लाभ प्राप्त हो रहा है, जबकि वो लाभ भी उनका अहित ही कर रहा है। इसलिए जो परिस्थितियां आज बनती जा रही हैं, साधन सुविधा को प्राप्त करने के लिए लोगों में बेईमानी बढ़ रही है, बेईमानी से बीमारी बढ़ रही है, बीमारी, बेरोजगारी, साधनों के अंधाधुंध प्रयोग से बेरोजगारी बढ़ रही है। जात के आधार पर जो स्वावलंबन, स्वरोजगार था, आज बढ़ई का काम, लोहार का काम, सोनार का काम, दर्जी का काम,
ब्राह्मण का काम, यादव का काम, सभी का जो स्वावलंबन स्वरोजगार का कार्य था, वो रोजगार स्वाभिमान समाप्त हो रहा है। इसलिए ये आरक्षण की व्यवस्था ब्राह्मण के लिए अहितकारी नहीं है, सबके लिए अहितकारी है। ये प्रतिभा को समाप्त करने वाली है। आज जो आरक्षण से लाभ जिन नेताओं को मिला है, वो पिछड़े दलित के यहाँ अपने बेटियों का, अपने पुत्रों का संबंध विवाह क्यों नहीं कर रहे हैं, या अपनी एक बार उन्हें लाभ मिल गया तो दूसरे पिछड़े अति पिछड़े के लिए अवसर क्यों नहीं अपना अवसर छोड़ने को तैयार है, या ये अपनी वेतन सुविधा से चंदा लगा करके निःशुल्क शिक्षा, निःशुल्क स्वास्थ्य, निःशुल्क न्याय के लिए अपने जात के लोगों को सुविधा क्यों नहीं प्राप्त करा पा रहे हैं। ये सिर्फ स्वार्थ, लालच को बढ़ाने का काम कर रहे हैं, परमार्थ और पुरुषार्थ को समाप्त कर रहे हैं। इसलिए ब्राह्मण ही, ब्रह्म विद्या ही आपका हित, देश का हित, राष्ट्र का हित, जगत का हित ब्रह्म और ब्राह्मण के द्वारा ही संपन्न होगा। जय श्री राम।